2 सितंबर 2020। ये डेट किसी को याद हो ना हो, लेकिन ये दिन सभी को ज़रूर याद रहेगा। दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पबजी और पबजी लाइट के साथ साथ 118 चाइनीज ऐप को पूरे देश से परमानेंटली बैन कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब टिकटॉक बैन हुआ तभी पबजी के साथ साथ और कुछ ऐप्स को रिव्यू के लिए रखा गया था, जिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डाउट था कि वो यूज़र का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। और फाइनली गवर्नमेंट ने 2 सितंबर को बैन कर दिया। गवर्नमेंट का ऐप रिव्यू करना बेसिकली पबजी खेलने वालों के लिए एक वार्निंग ही था कि तुम भैया कहीं और शिफ्ट हो लो, ये ऐप हम बैन करने वाले हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता था कि गवर्नमेंट पबजी को बैन नहीं करेगा क्योंकि वो एक कोरियन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन उसे टेंसेंट नाम का एक चाइनीज़ कंपनी मार्केटिंग करता है, तो इसीलिए बेसिकली मेन कंपनी कोरिया का है, इसीलिए बैन नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फाइनली पबजी बैन हो चुका है। और भाई, जो लोग ये बोल रहे थे उनके लिए एक बात बताऊं, भाई ये वो गवर्नमेंट है जो नोट बैन करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचती। तो वैसे भी ये गेम है। आइए जानते हैं ये बैन हुआ आखिर क्यों। गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये ऐप जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को यूज़र का डाटा सप्लाई करती थी, और ये बात हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आता है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे उनके बच्चे पबजी एडिक्ट हो रहे हैं। और हमने भी देखा है बहुत से आर्टिकल, बहुत से न्यूज़ ये भी आए हैं कि पबजी की वजह से बहुत सारे सुसाइड हुए, बहुत सारे दंगे फसाद हुए, बच्चों का मानसिक हालत एकदम टूट गया था। ऐसे में हम बहुत से न्यूज़ सुने। तो पहले जो है पबजी का एडिक्शन, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की गई थी कि पबजी वाला है क्या। आपको जानते होंगे सारा आप जानते होंगे, ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, पबजी वाला है क्या। और बच्चे अपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे थे। एक गेम लगभग 30 मिनट का पकड़ लो, तो फिर बच्चे बहुत अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे इस गेम में, और साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी बर्बाद कर रहे थे रॉयल पास वगैरह खरीद के। एक बीच में तो एक बात आई थी कि एक बच्चे ने 16 लाख रुपए खर्च कर दिए सब गेम के लिए। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत से बच्चों का स्टडी भी अफेक्ट हुआ है। बच्चे दिन रात बैठ के फ़ोन में लगे रहते हैं, पबजी वगैरह खेलते रहते हैं, और पढ़ाई को एकदम इग्नोर मार देते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन है। और इतना समय गेम खेलने के लिए बच्चों का मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आता है। कुछ बच्चे एकदम खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ गेम खेलते रहते हैं, तो ये इनका मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। और ये बच्चे अगर गेम में हार जाते हैं या फिर कुछ होता है, तो फिर सोशली जो लोगों के साथ मिलते हैं उनके साथ भी अच्छे से बात वगैरह नहीं करते, उनके ऊपर हमेशा चिढ़ते हैं, तो ऐसा भी है। और हेल्थ इश्यूज, बीच में एक खबर आया था, आप लोगों को पता है, एक बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया था और सैडली उसका डेथ भी हो गया था। तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत है। और फाइनली जो सबसे बड़ा रीज़न है, चाइना के साथ हमारा रिलेशन। अभी आपको सब पता है, बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिवेंज तरह ले रही है इसे, सारे चाइनीज ऐप को बैन करके, और जो कि एक अच्छी बात है। अब ये जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ। अभी जो रीज़न मैंने बताए उस हिसाब से मैं बताऊँ तो एक्चुअली ये बैन सही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पबजी को हेट करता हूँ या फिर मैं कभी पबजी खेलता नहीं हूँ, ये ऐसा नहीं है। मैं भी खेलता हूँ यार, बहुत खेलता हूँ। और इसकी वजह से एक्चुअली हमने इंडिया में ई स्पोर्ट्स क्या है ये भी जाना। इससे पहले मैं सच बताऊँ, मैं भी नहीं जानता था ई स्पोर्ट्स क्या होता है। मैं पबजी देखा और फिर स्ट्रीमर्स वगैरह को देखा, फिर जाना कि नहीं, जैसे क्रिकेट वगैरह का मैच होता है वैसे ही ई स्पोर्ट्स का भी मैच है। और पबजी की वजह से बहुत सारे गेमर्स जो हमारे इंडिया से हैं, बहुत सारे गेमर्स सामने आए, बहुत से स्ट्रीमर्स आए जो कि अच्छा खेलते हैं और हमारे इंडिया का नाम भी रोशन किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पर फिर भी अगर सवाल देश के ऊपर आता है तो भाई सबसे पहले देश, और इस देश के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। और ये तो एक छोटा सा गेम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि पबजी से रिलेटेड बहुत सारे र्यूमर्स अभी आ रहे हैं। सबसे बड़ा र्यूमर ये है कि जो जेई और यूपीएससी के स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट को इतना प्यार दिखाया, तो उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट ने
एक रिवेंज टाइप का लिया स्टूडेंट के ऊपर। तो इसीलिए ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा था पबजी बैन और नेशन हेट्स मोदी। और कुछ लोगों का ये मानना है कि पबजी ने अपना प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर लिया था कि टिकटॉक बैन होने के बाद। अगर ये सही बात है तो फिर मे भी पबजी अनबैन हो सकता है, अगर वो पता चला कि चाइना को कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर वो कोई इंडियन कंपनी उसे खरीद लेती है, या फिर बाकी अगर अलग कंट्री से कोई भी पबजी को खरीद लेता है, तो फिर ऐसा कुछ शायद बैन हट सकता है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग र्यूमर आ रहे हैं। और बात करते हैं फ़ायदे की, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदे में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बच्चों का जो पबजी एडिक्शन था, जिसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, अपना हेल्थ, अपना कैरियर सब कुछ बर्बाद कर रहे थे, अब एटलीस्ट ये नहीं होगा। ये बहुत कम हो जाएगा। बच्चे जो माँ बाप के साथ अच्छे से बात नहीं करते थे या अपने फैमिली को टाइम नहीं देते थे, जो दिन रात बैठ के फ़ोन में घुसे रहते थे, तो वो लोग कुछ अपने फैमिली के साथ कुछ कर पाएंगे, अपना कैरियर को थोड़ा आगे ले जा सकेंगे, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ ऐसी चीज़ों में लगा पाएंगे जो कि उनको हेल्प करे, उनका कैरियर ग्रो करने में उनका मदद करे। और बात करते हैं यहाँ पे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, तो फिर भाई सभी के सभी बंदे सिर्फ पबजी 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 पबजी, कहीं पे भी देखो सिर्फ पबजी ही पबजी, और कुछ ट्राई नहीं करते थे। अरे भाई बहुत सारे गेम हैं इंटरनेशनल में, क्या हो रहा है, लेकिन तुम हर जगह ये पबजी ही घुसेड़ रहते हो। तो देखा जाए बहुत ही अच्छा एक रेवोल्यूशन आया है, क्योंकि भाई देखो 2 साल से सभी के सभी वही गेम के पीछे पागल थे, कोई दूसरा कुछ ट्राई भी नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पे स्ट्रीमर्स नए नए गेम ट्राई करेंगे और उन्हें खेलेंगे, तो इसमें बहुत सारी वेराइटी आएंगी। तुम्हें अलग अलग गेम कैसा है, क्या खेलते हैं, इसे कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तुम्हें अलग अलग वेराइटी मिलेगी। और हर जगह एक ही जगह पबजी पबजी कोई नहीं करेगा। और आखिर में सिर्फ यही बोलूँगा, ये एक टेक चैनल है, ऐसा वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन ये एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने बात किया। लेकिन ये सब काम ध्रुव राठी भैया का है। तो बस भाई मुझे इस बारे में थोड़ा आपसे बात करनी थी, तो कह दिया अपने मन की बात जो भी है। और भाई तुम इस बैन के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में बताओ। मेरा ओपिनियन ये था, मैं भी जानना चाहूँगा तुम लोगों का ओपिनियन क्या है। तुम लोगों में से बहुत लोग सैड होंगे, किन लोग भी होंगे ऐसे जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और मैं मिलता हूँ आपको नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।